साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। देख पा रहे हैं आप लोग, लगातार चर्चा चल रही है कि नोटिफिकेशन कब आएगा आरओ का, समीक्षा अधिकारी का। उसी रेफरेंस में एक छोटी सी बात आप लोगों से करनी है कि क्या करना है जिससे कि निश्चित रूप से 2023 में ही आप समीक्षा अधिकारी बन जाएं। बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, काम तो थोड़ा ही है, लेकिन क्लियर हो कि क्या करना है ये मैटर करता है। तो इस छोटे सी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करना है। आप बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक बने रहिएगा तो समझ पाएंगे पूरी बात को। देखिए, सबसे पहले ये आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन जो आया है, जिसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है कि कब आएगा कब आएगा, पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि वो क्या, आयोग ने क्या लिखा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना आप सभी लोग, कि जो आयोग लिख करके देता है उसको बहुत ही गंभीरता से आपको समझना चाहिए, रदर देन कि यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं या अपने मन से कोई कहानी क्या डाली जा रही है उस पर भरोसा ना करते हुए आयोग की लिखी गई लाइनों पर भरोसा करिए। ये आपके सामने वो पीडीएफ का नोटिफिकेशन है जो आयोग ने दिया है अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर। इसमें बाकी सारी बातें आपके काम की होंगी, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आप इस परीक्षा के लिए अहर होंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, उस पर जरा हम बात करते हैं। यदि देखें समझने का तो क्या कहा जा रहा है, महत्वपूर्ण नोट। देखिए, एक तो होता है नोट लिख दिया गया और एक लिखा महत्वपूर्ण नोट, यानी कि इस नोट पर आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। क्या है कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। आयोग ने लिखा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा, जो एक बड़ी परीक्षा होती है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, जो कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस होता है, उसके लिए अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित हैं। अब ये भविष्य अगस्त भी हो सकता है, सितंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको यह मान के चलना है कि यथाशीघ्र इस पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को गति दें। आगे आयोग जो सबसे अहम बात आपके लिए है वो अब मैं बोलने जा रहा हूं, क्या है वो, अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे वित्त पदों के संबंधित जानकारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। और प्राप्त करिएगा तो सुरक्षित उसे रख भी लीजिएगा अपना, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने से वे वंचित ना हो। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि मान लीजिए कल को नोटिफिकेशन जारी हो समीक्षा अधिकारी का और उसमें लिखा हो कि इस डेट से पहले जिसने ओटीआर किया होगा उसी को हम अलाउ करेंगे फॉर्म भरने के लिए, तब आप क्या करेंगे यदि आज तक आपने ओटीआर नहीं किया तो। इसलिए सबसे पहला काम तो यही करिए कि आप ओटीआर कर लीजिए अपना और वो नंबर सेव कर लीजिए, ताकि यदि कल भी नोटिफिकेशन आ जाए, एक सप्ताह बाद आ जाए, अगस्त में आ जाए, सितंबर में आ जाए, तो फॉर्म भरने में आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अभी तक ओटीआर नहीं किए तो आप ओटीआर जरूर कर लीजिएगा। राइट, इसके बाद आयोग क्या कह रहा है कि भविष्य में ओटीआर नंबर न प्राप्त करने के कारण ऑफलाइन आवेदन न कर पाने का, ऑनलाइन आवेदन न कर पाने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी कि आयोग आपकी कोई मेल कुछ भी नहीं सुनेगा, क्योंकि आयोग ने नोटिफाई आपको कर दिया है। तो बाद में यूट्यूब पर और ट्विटर पर हो हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो एक तो ये अहम जानकारी है कि आप तैयार हो जाइए, मतलब हर चीज के लिए परीक्षा होगी, आपका फॉर्म भरा जाएगा, बिल्कुल सब कुछ प्रोसेस चल रहा है। दूसरी जो अहम बात मैंने इस वीडियो में आपको कही कि मैं बताऊंगा कि क्या कर लें, बस इतना कर लो। बस कितना कर लो बताते हैं। सबसे पहले उठाओ आप प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ते हुए अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अच्छा, अब इसमें भी एक बात बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाया और गंगा की कोई एक सहायक नदी पूछी गई थी जो बिहार राज्य की थी, तो वहां से जब आप पढ़िए तो अपना अप्रोच इस पर भी रखिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है, उत्तराखंड में कौन सी सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल में कौन सी सहायक नदी है। थोड़ा उस क्वेश्चन के दायरे में इधर उधर मूव करिए, क्योंकि आयोग का एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न होता है कि वो क्वेश्चन के आसपास ही नए क्वेश्चन बनाते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, उनके पास क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होता है और सिलेबस होता है। यही दो चीजें होती है जिसके आधार पर पेपर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए यदि पिछली बारी उन्होंने पहला कर्नाटक युद्ध पूछा होगा, तो आप क्या करिए, हिस्ट्री पढ़ते समय जो उसके आसपास के और सारे युद्ध हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, वो भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तैयार करिए। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि महीने में 3 निबंध लिखना है अभी से। आप कहेंगे सर निबंध क्यों, क्योंकि अंतिम जो तैयारी आपकी है, जो प्रॉपर सफलता आपको मिलेगी, वो सफलता आपको कैसे मिलेगी, सफलता मिलेगी अंतिम परिणाम के साथ, और अंतिम परिणाम से पहले मुख्य परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा देकर के हमारा समीक्षा अधिकारी में हो जाएगा, मेंस आएगा तो देखा जाएगा, ऐसा कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता। जो लोग मेंस पहले तैयार करते हैं, साथ में प्रीलिम्स तैयार करते हैं, वो जल्दी सफल हो जाते हैं।
तो 3 निबंध लिखिए जो आयोग ने स्पेसिफाइड किया हुआ है सिलेबस के अंदर, अलग अलग सेक्शंस, वहां से तीनों 1 महीने में कम से कम 3 निबंध लिखिए। और जब पहला निबंध लिखने बैठिए तो इतनी तैयारी करके बैठिए जिससे कि लिखते समय आपको भाव पैदा हो कि आप एक अच्छा निबंध लिख रहे हैं, आपको भी एहसास होगा यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो। इसके साथ साथ हिंदी की जो प्रारंभिक परीक्षा के 6 टॉपिक हैं उनको हर रोज आप एक बार रिवाइज करिए, फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, जो ऑथेंटिक किताबें हैं वहां से। अब बात आती है जीएस की, तो जीएस में आपको सबसे पहले तो लुसेंट जीके को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। इस वजह से कि जो आपका कंपटीटर्स है ना, वो सारा लोग ये तैयार करके बैठे हुए हैं। तो आप ये ना समझें कि लुसेंट जीके से कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है। एक बेसिक लेवल ऑफ कंपटीशन में आप चले आते हैं उसको पढ़ने के बाद। उसके बाद आपको जो आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उनको रिवाइज करिए। बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे मत भागिए, नई किताबें मत पढ़िए। यदि आपको लग रहा है कि आप केवल समीक्षा अधिकारी का पेपर देना चाहते हैं तो जो बहुत बल्कि सब्जेक्ट की किताबें हैं, 600 पेज 800 पेज की एनसीईआरटीज हैं, इनको पढ़ने का अब समय आपके पास नहीं है, ना ही आपको अभी पढ़ना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यू, कोशिश करिए एक दिन में 600-700 एमसीक्यू सॉल्व करें। एंड दिस इज वेरी इजी, 150 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का उठा लीजिए, आराम से 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, 600 700 800 क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अप्रोच पूरी बनेगी और सभी विषयों पर एक साथ पकड़ बनना शुरू होगा। और जो सबसे अहम काम है वो क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर एज इट इज जितना पॉसिबल है उठा करके पिछले 6 महीने 8 महीने इवन 1 साल का तेजी से पढ़ना शुरू करिए। सोर्स वही यूज करिए जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, राइट। आप हमारे भी सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, लगातार आपको चीजें दी जा रही हैं। तो ये सारी जानकारी है। इसके अलावा जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम पत्र लेखन आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन निबंध लेखन के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे प्लेटफॉर्म पर कृष्णा शुक्ला सर हिंदी पढ़ाते हैं, वो आपको हिंदी में प्रॉपर गाइड करेंगे। जीएस में हमारी पूरी टीम लगी हुई है, वो आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। फ्री प्रोग्राम हमारे आरओ की पूरी टेस्ट सीरीज में फ्री रन करा रहा हूँ ऑलरेडी। इसी प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं 3 टेस्ट कराया गया है, 4था टेस्ट कमिंग संडे होगा। आप आकर के दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं किया जाता है। आराम से आप एंजॉय करिए। लास्ट बात बस इतना बोलूंगा कि कोशिश यही करिए कि कम से कम 800 एमसीक्यू मिनिमम आप एक दिन में सॉल्व करें, सभी विषयों को मिला करके, ठीक है। तो उम्मीद है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी का आपको निराकरण आपको किया जाएगा। और जो भी समस्या आ रही है इस परीक्षा की तैयारी में वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।